तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स हमको प्रिंट कराने। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, जैसे 60 है तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 2, 3 एंड 5। तो क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सबको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी नंबर के बराबर आनी चाहिए, वो होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे हम लोगों ने एलसीएम में या एचसीएफ में निकाला है प्राइम फैक्टर्स को, ठीक है, तो उसी लॉजिक से हमको यहाँ भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करना है, जैसे 60 है नंबर, मैंने 60 लिया, 60 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 60 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 30, 30 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक, 15 अब किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 3 से, तो 3 भी क्या होगा, प्राइम। ठीक, तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 6 आ जाएगी, सॉरी 60 आ जाएगी। और प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2, 2, 3 एंड 5। ये वैल्यूज हमको प्रिंट करानी है, 2, 2, 3 एंड 5। ठीक, तो ये लॉजिक हमको इंप्लीमेंटेशन करना है कोडिंग के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लिया n। ठीक है, नंबर बहुत इजी लॉजिक है, बस आप समझते जाना। नंबर इनपुट करा लिया और एक क्या है यहाँ पर आई वेरिएबल है। ठीक, और एक क्या ले लेते हैं, आउटपुट, जहां पर वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 60। i का लूप हमने कहां से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, 2 प्राइम नंबर है तो 2 से ही लूप चलाएंगे क्योंकि 1 से तो सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 2 से लूप चलाया तो क्या चेक कर रहे हैं, क्या n i से डिविजिबल है, तो क्या 60 2 से डिविजिबल है, 60 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो हाँ भैया आएगा। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर i को प्रिंट करा देंगे, मतलब 2 को प्रिंट करा देंगे, आउटपुट के फॉर्म में 2 प्रिंट हो गया। ठीक, 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद n को हमने i से डिवाइड कर दिया। ठीक, मतलब 60 को 2 से डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू कहाँ कितनी हो गई, यहाँ पर 30 हो गई। n को 2 से डिवाइड करके n में ही स्टोर करा दिया, मतलब 60 को 2 से डिवाइड करके n में ही वैल्यू स्टोर करा दी, तो n में वैल्यू आ गई कितनी, 30 आ गई। फिर हमने i में एक माइनस कर दिया, ये लॉजिक समझिएगा, i में क्या कर दिया, माइनस। तो i की वैल्यू भी प्रेजेंट कितनी है, 2, 2 में एक माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो i की वैल्यू भी कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर जब लूप खत्म हुआ, ठीक है, लूप के अंदर वाले सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, इसके बाद इस वाले स्टेटमेंट पे जाएगा, इंक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पे। तो इंक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट पे गया तो फिर से i की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 ही हो गई। ठीक, क्योंकि रिड्यूस करके एक हमने 1 कर दी थी और 1 में फिर से यहाँ से ऊपर इंक्रीमेंट होगा जाके अपडेट स्टेटमेंट में, तो फिर से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस नहीं करते तो वो एक आगे बढ़ा देता, 30 को 3 से डिवाइड कर देता, लेकिन पहले हमें 30 को 2 से डिवाइड करके चेक करना है कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब हम 3 पे मूव करेंगे, 2 से डिवाइड हुआ जा रहा है तो 2 भी एक प्राइम फैक्टर इसका कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने i में एक माइनस कर दिया, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, फिर से 2 हो जाएगी। तो अब फिर से अंदर आए, 30 mod 2 इक्वल टू 0 हो गया। 30 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा क्या, हाँ भी आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से कितना प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद n डिवाइडेड बाय i कर देंगे, n डिवाइड बाय i से क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आ जाएगी n की वैल्यू। ठीक, 15 आ गई। फिर से i में एक माइनस कर दिया, i की वैल्यू 2 थी, 2 से कितनी हो गई, फिर से 1 हो गई, 1 हो गई। फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, फिर से इंक्रीमेंट होगी, 2 हो गई। अब क्या चेक करें, क्या 15 क्या भैया 2 से डिवाइड होगा क्या, 15 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा क्या, तो 15 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ चले गए, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ चले गए, अंदर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब जाके आई में बढ़ा देगा, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, n की वैल्यू 15 ही रही, n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, क्या चेक करें, क्या 15 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा क्या, हाँ तो 15 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब की कितना प्रिंट हो गया, यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया। और 15 को 3 से डिवाइड भी कर दिया, 15 को 3 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से आई में एक माइनस कर दिया, तो आई की वैल्यू देख लोगे यहाँ पर कितनी थी, 3, 3 में एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2। और 2 के बाद फिर से जैसे ही ऊपर वाले अपडेट स्टेटमेंट में जाएंगे तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी कि फिर से जो अगली वैल्यू आई डिवाइड करने के बाद 5, उसको फिर से 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो क्या 5 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर एंटर नहीं करेगा, डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर से आई में इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगी। तो क्या करेगा, 5 को 4 से डिवाइड करके चेक करेगा तो 5 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। फिर से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, एक और आई की वैल्यू बढ़ा देगा, तो अब किससे कॉल कर लेगा, 5 से आई की वैल्यू 5 से कॉल करेगा। ठीक, तो क्या होगा, n की वैल्यू तो 5 आई और i की वैल्यू अपडेटेड क्या होगी, 5। अब क्या चेक करेंगे, क्या 5 5 को डिवाइड करने में, 5 को 5 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 आएगा क्या, हाँ तो भैया 5 को 5 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपकी i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ की i की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, यहाँ पर 5 प्रिंट हो गई। फिर से n को i से डिवाइड कर देंगे, तो n को i से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ गया। फिर से i को माइनस कर दोगे तो i की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ ऊपर जाओगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 और 5 से कॉल करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, 5, यानी कि सारे ही प्राइम फैक्टर्स हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, निकाल चुके हैं।
तो कौन कौन से, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा, लूप के बाहर आ गया, ठीक है। अब बाहर हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, डायरेक्टली मेन और क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे आउटपुट के फॉर्म में क्या आंसर प्रिंट हुआ, 2 2 3 एंड 5। तो 2 2 3 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 60 आने वाला है। ठीक, क्या आ जाएगा, 60 वही नंबर के बराबर आ जाएगा। तो नंबर के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आता है, नंबर के बराबर आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।